नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में अभी भी पब्लिक को कहीं राहत नहीं मिली है। आज कार्रवाई हुई है, जो 3 से 4 बिल्डिंगों पे कार्रवाई हुई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हो बिल्डिंगें जो हमने आपको बताई थी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उन पे कार्रवाई हो चुकी है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो स्थानीय जो पार्टी के लोग थे उन्होंने क्या कुछ कहा, वीडियो में देखिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि भूषण है और मेरी सबसे बड़ी पहचान ये है कि मैं नाला सोपारा का एक मतदाता हूँ, एक जागरूक नागरिक हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ा हुआ। यहाँ पे 41 इमारत मामले में लगातार लोगों को बेघर किया जा रहा है, इमारतों को तोड़ा जा रहा है, सैकड़ों लोग अब तक बेघर हो चुके हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप के बावजूद भी इन सभी को कोई भी आश्वासन, ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। देखिए, इस पे यही बोलना चाहूंगा कि मैं डे 1 से यहाँ क्या हो रहा है उसको मॉनिटर कर रहा हूँ और बड़ा ही आश्चर्य होता है देख के कि जब से हमारे विधायक और खासदार साहब मिल के आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस उर्फ देवा भाव से, तब से त्वरित कार्रवाई में द्रुत गति आ गई है। काफी तेजी से त्वरित कार्रवाई शुरू हो गई है। तो ये लोग वहां पे गए थे, बिल्डिंग टूटने से बचाने का रिक्वेस्ट देने गए थे कि और बिल्डिंग जल्दी जल्दी तोड़ के मैटर खत्म करो, वो रिक्वेस्ट देने गए थे। ये सवाल यहाँ की जनता पूछ रही है, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, ये जनता इस सवाल को पूछ रही है और जनता के माध्यम से मैं इस सवाल को आपके सामने उठा रहा हूँ। सर अब ऑप्शन क्या बचा है? देखिए, ऑप्शन तो सच्चाई ये है, मैं भी कानून का विद्यार्थी हूँ और भारतीय जुमला पार्टी की तरह मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा। सत्य है कि ऑप्शन ना के बराबर है, कोई चमत्कार ही इन गरीबों का घर को बचा सकता है। लेकिन 2-3 चीजें जरूर हो सकती है इसमें। पहला चीज है, अनिल कुमार पवार जी का मैं एक वीडियो देखा जिसमें बोले थे कि इनको लोगों को सर्टिफिकेट देंगे, तो एक सर्टिफिकेट क्यों नहीं इश्यू कर रहे हैं? फिर अनिल कुमार पवार जी किसको रिपोर्ट करते? एकनाथ शिंदे जी को। तो क्या एकनाथ शिंदे जी ने फोन करके अनिल कुमार पवार साहब को बोल दिया, अरे गरीब लोग हैं, कोई सर्टिफिकेट मत दो? या एकनाथ शिंदे जी का या देवेंद्र फडणवीस जी का कोई ऊपर लेवल पे कोई डील हो चुका है? तो बहुत सारे सवाल जो है अंधेरे में गूंज रहा है कि क्या होने वाला है। और इतनी क्योंकि क्यों सर्टिफिकेट नहीं दी गई? घर किसी का तोड़ोगे तो एक सर्टिफिकेट दो ना। कल के दिन हो सकता है कि यहाँ के लोगों को न्याय देने का मन यदि भारतीय जनता पार्टी को कर गया, तो भाई यहाँ के लोग कैसे साबित करेंगे कि मैं यहाँ पे इस डेट में यहाँ पे इस परिवार के साथ रह रहा था, ये मेरे बच्चे थे, इस स्कूल में पढ़ते थे, ये सामान मेरे पास था। तो आपने तो सर्टिफिकेट दिया नहीं, तो इनको अधिकार मिलने से पहले ही आपने इनके जो गरीबों का जो अधिकार था उनका अपने गला दबा दिया। तो ये पहला हो गया। दूसरा बात कि मान लीजिए कि ऐसी जो 41 बिल्डिंग है, मान लीजिए कि भूकंप आता है, महाराष्ट्र में का भूकंप आया था, याद कीजिएगा, मान लीजिए कि कोई भूकंप आता है, गुजरात में भी का भूकंप आया था और 41 बिल्डिंगें गिर जाती, तो सरकार क्या करती? सरकार तमाशा देखते रहती, वहां पे आके बड़ी बिल्डिंगें बना देती। सरकार क्या करती? लोगों को, विस्थापितों को मदद करती कि उनको घर के बदले घर देती। वो क्या होता? एक टफ गॉड था। यहां पे क्या हुआ है? एक टफ फ्रॉड हुआ है, एक सिस्टमैटिक क्राइम हुआ है, फाइनेंशियल क्राइम हुआ है, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग शामिल है। सजा सिर्फ गरीब लोगों को मिल रहा है, सजा सिर्फ गरीब लोगों को मिल रहा है। ऊपर के जो मगरमच्छ है उनको बचाया जा रहा है। मगरमच्छ उस समय ठेकेदार कौन था? महानगर पालिका का उस समय कमिश्नर कौन था? आयुक्त कौन था? इंजीनियर कौन था? प्रभाग डी का कौन था सहायुक्त? उस समय विधायक कौन था? उस समय नगर विकास मंत्रालय कौन संभाल रहा था? ये सब चीजें कब आएगी? ये सब चीजें, एक सेकंड खत्म कर दूंगा, आप सवाल पूछिए। ये सब चीजें तब बाहर आएगी जब एक एसआईटी का गठन किया जाएगा। 24 घंटा पहले देवेंद्र फडणवीस साहब ने और एकनाथ शिंदे साहब ने एक एसआईटी का गठन किया है, ऐसा नहीं है। किस लिए क्या एसआईटी का गठन? उद्धव ठाकरे साहब के सरकार के समय में देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे साहब को अरेस्ट करने की साजिश की जा रही थी। उस साजिश का पता करने के लिए इन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया। सिर्फ 2 आदमी में प्रॉब्लम आ रहा था, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी। यहाँ पे 2000 परिवार हैं, इनके लिए कोई एसआईटी का गठन नहीं होगा। इनके लिए यहाँ 2000 परिवार हैं, 5 लोग रखते हैं यदि हर परिवार में, तो 10,000 लोग हैं। 10,000 लोगों के लिए कोई एसआईटी का गठन नहीं होगा। एसआईटी का गठन कीजिए, पता कीजिए कि इन लोगों का एग्रीमेंट किसके साथ था, कौन कौन बेनिफिशियरी थे, कौन कौन उस समय कितने पैसे कमाया, पैसे बनाया, आज उन लोगों के पास कितने करोड़ की संपत्ति है या कितने 100 करोड़ की संपत्ति है। उसके बाद उन संपत्ति को जब्त करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कीजिए, ईडी का इस्तेमाल कीजिए, एक फंड क्रिएट कीजिए और इन जनता को रिलीफ दीजिए। जैसे एक्ट ऑफ गॉड में आप रिलीफ देते, एक्ट ऑफ फ्रॉड में भी आप रिलीफ दीजिए। इन जनता की क्या गलती है भाई? क्या गलती इन जनता की बताइए ना।
आप सजा सिर्फ नीचे तबके के लोग को देंगे, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार सजा देगी। बोलिए सर। आपने अपने परिचय में बताया कि आप जागरूक मतदार हो। ठीक है, जागरूक मतदार तो हर कोई है, साथ ही साथ आप एक बड़ी नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी, तो आप आरोप लगा रहे हो, वो आरोप आपके हम उसको नाजायज नहीं बोलते, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के द्वारा इन लोगों की मदद के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या प्लानिंग है, क्या खाया जा सकता है? देखिए, इसमें दो चीज है। पहली बात कि हम लोग झूठे वादे नहीं कर रहे हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। विधायिका, पहले तो खासदार का इलेक्शन आया उस समय भी इनको बड़गलाया गया, विधायिका का इलेक्शन आया तो भी बड़गलाया गया, अभी फिर से एक नंबर की गली में दिख रहा है, यानी कि नगर पालिका चुनाव सर पे है। तो पहला काम हम क्या नहीं कर रहे हैं, इंसानियत के नाते। देखिए, आज भी कांग्रेस पार्टी को वसई विरार में 80,000 वोट मिले हैं, 80,000 वोट मिले हैं। हम शांत रखते हैं, लेकिन हमें प्यार करने वाले लोग हैं, हम भी 80,000 लोगों के दिलों में राज करते हैं सर। तो हमने पहले चीज किया है कि झूठ नहीं फैलाया है, प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया है। दूसरा, हमने कोर्ट का सम्मान किया है। तीसरा, हम लगातार आवाज उठा रहे हैं कि जो पार्टी सत्ता में है उसको क्या क्या करना चाहिए। सर्टिफिकेट दो भाई, और इनको घर के बदले घर कैसे दोगे, कब दोगे, वो बताओ। ये आवाज लगातार उठा रहे हैं। इसको और आगे करना है तो हम लोग गांधीवादी तरीके से चलने वाले लोग हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं। विजय पाटिल साहब से बात कर रहे हैं, अनिल अलमेरा जी से बात कर रहे हैं। हम ये भी चाह रहे हैं कि स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के भी कांग्रेस के लोग यहाँ आने का प्रयास करें, क्योंकि होता क्या है ना कि भाईंदर के इधर के जो जनता है ना, इसको बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देती है। इसलिए मैं हिंदी में बोलता हूं ताकि मीडिया में आए, नेशनल मीडिया में आए, और हम एक बड़ी आंदोलन कर सके, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ सके गांधीवादी तरीके से, क्योंकि इनके ऊपर दबाव बनाना जरूरी है। नहीं तो ये डील कर लेंगे इस जगह की, कल के दिन में इनको कैसे कंपनसेशन मिलेगा बताइए ना। आप इनको सर्टिफिकेट देते फिर घर तोड़ते, आपने सर्टिफिकेट दिया नहीं, अब कल ये गरीब आपसे मांगने भी जाएगा तो आप क्या करिएगा, किस बेसिस पे दीजिएगा। तो कांग्रेस पार्टी इस आवाज को बराबर उठाएगी, इतना ज्यादा उठाएगी कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जो कमल खिल रहा है ना, ये कांग्रेस पार्टी का पंजा एक एक कमल को नया गांव से लेकर विरार तक नोच के फेंक देगा। कमल आया है तो कीचड़ जो फैलना शुरू हो गया ना, एकदम कीचड़ को बंद कर देंगे। इसमें हम पक्का काम करेंगे, और हमने स्पष्ट नारा दिया है, हम न भूलेंगे न माफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे और इस पे काम होगा। देखेंगे राजन नाईक जी को और देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के पास कितना दम है। धन्यवाद। एक अफवाह फैल रही है कि यहाँ पर लोगों को बेघर करके, जमीन साफ करके टावर बनाए जा सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये अफवाह में, देखिए, एक तो अफवाह है, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम लोग को भी तो इस बात पे शक होता है ना। इनके ही अपने एक नेता के मुंह से निकल जाता है, आप लोग न्यूज वालों के सामने, प्रेस के सामने, कि भाई यदि कोई टावर बनेगा तो पुणे में आपको भी जगह देंगे। तो उससे पता चलता है क्या ये जो आरक्षित जमीन है, क्या इसकी कोई डील होनी शुरू हो गई है। तो इससे एक शक जाता है, और ये लोग ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे? एक कमेटी बना रहे जिसमें आपके जैसे कुछ सीनियर पत्रकार बंधु को रखे, विपक्ष को भी रखे, और बताए क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अभी तो यदि कल के दिन में जब इस जगह पे बड़े टावर बनेंगे तो उस दिन भी आंदोलन होगा और पूछा जाएगा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के गरीबों को क्या न्याय दिया। भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि राम राज आ गया है। राम राज में महिलाएं और बच्चे इस तरह रोते बिलखते नहीं थे, महिलाएं रो बिलख रही है। हर बिल्डिंग पे अभी भी देखिए प्रभु श्री राम का झंडा लगा हुआ है। ये न्याय दिया है आप लोगों ने, कोर्ट का आदेश है, सम्मान करता हूँ, कोई विरोध नहीं कर रहा, ना यहाँ की जनता भी विरोध नहीं कर रही है, पुलिस का सहयोग कर रही है, लेकिन घर नहीं देंगे आप। घर के बदले घर की मांग जारी है और वो करते रहेंगे सर।